सारी इन्हें बदलाव तो ढेर ज्यादा होगा इस बार। तो यहाँ से सभी जनता को, गांव वालों को सरबत करीम अंसारी चाह रहा। तो मांग है कि इस बार बदलाव की। और भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, क्षेत्र में काफ़ी भीड़ है। जानना चाहूँगा, युवाओं की टोली है, किसी से भी बात करूंगा कि वो क्या कहेंगे। हैं मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर चंदनपुर गांव में, और अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर अस्तित्व की लड़ाई है हाजी और काजी के बीच। अभी हमारी टीम पहुंची है भगवानपुर चंदनपुर गांव में और यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे कि इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता की क्या मांग है, इस सीट पर हाजी या काजी। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि इस बार मंगलौर विधानसभा की जो जनता है वो किसको चुनना जा रही है। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम ही जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल। फैल जी, इस बार आपके गांव की जो जनता है वो किसके को चुनने के लिए तैयार की तरफ जा रही है? हाजी को चुनने के लिए जा रही है। हाजी जी, को जानना चाहूँगा कि इस बार जैसे इलेक्शन आ रहे हैं 14 तारीख को, वोट डालने जाएंगे तो जाएंगे वोट डालने? हाँ बिल्कुल जाऊंगा। जाएंगे आप? अच्छा, तो किसे चुनने जा रहे हैं आप? हाजी सरबत करीम को। हाजी सरबत करीम को? हाँ जी। तो थोड़ा वजह बता दीजिए कि अगर आप हाजी सरबत करीम को वोट देने जा रहे हैं तो किन कारण है। चलिए, कैंडिडेट है, कैंडिडेट के आधार पे देंगे, लेकिन हाजी सरबत करीम को क्यों चुनने जा रहे हैं? यूँ जा रहा है कि उसने पिछली बार जो हमारे गांव में एक वो बनाया था, क्या नाम, अस्पताल, और काजी जी ने कोई उसकी वो नहीं करी ना। गांव में काजी जी आया 5 साल में कुछ भी करने दिए, इसलिए हम हाजी जी को ही चाहते हैं सर। चलिए, बाबा जी कह रहे हैं कि इस बार हाजी जी के लिए वोट करने जाएंगे। काजी जी से नाराज हैं कि काजी जी ने क्षेत्र में आके देखा ही नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं, इस बार 2022 विधानसभा के इलेक्शन के लिए किसे देंगे वोट? हाजी को देंगे जी, हाजी जी को। आप बता दीजिए, इस गांव का पोलिंग कितना है? इस गांव का पोलिंग है सर करीब 4600 के करीब। अच्छा, अगर इस गांव के पोलिंग की बात करें तो 4600 के करीब वोट हैं। क्या माने जनता इस बार किसे चुनेगी? जी, अब को जनता जो है इस बार जो हाजी जी को चुनने जा रही, क्योंकि काजी जी पिछले 5 साल रह चुके हैं और इन पिछले 5 साल में उन्होंने दिल्ली राजस्थान के अलावा मतलब हमारे क्षेत्र को कुछ नहीं देखा। पिछली बार, इससे पिछली बार जो यहाँ हाजी जी विधायक चुन गए थे और उन्होंने एक अस्पताल बनाया और काजी जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं करा। और हाजी जी ने एक डिग्री कॉलेज बनाया सिक्खर में, काजी जी ने उसमें आज तक कोई स्टाफ नहीं बिठाया। और काजी का जो मकसद है, इसकी 4 बिरादरी होती है काजी की, और इन 4 बिरादरी का मकसद है जनता को लूटना। अगर विधायक बनते हैं तो सरकार को लूटना, अगर बनते हैं उसके बाद दूसरी जाति है इनकी सिख ज़्यादा, पब्लिक को लूटना। तीसरी जाति आती है इसमें शेख, जो मुर्दों का भी कफन ताड़ ले। और चौथे नंबर पे जब ये सबसे नीचे डाउन हो जा तो इनका काम है मजावर, जो पीर पर बैठ कर जो लोग चढ़ाओ हड़प ले। तो काजियों का काम है हड़पना। इस बार हम हड़ पे नहीं जाएंगे और दिल से जो हाजी जी को चुनेंगे। चलिए, मेरे साथ में कुछ युवा हैं, जानना चाहेंगे। सर, आप इस क्षेत्र के लिए, इसी से गांव के निवासी हैं, क्या लग रहा है सर इस बार 2022 विधानसभा को लेकर किस तरह की लहर है गाँव? बहुत अच्छी लहर है। हमारे जो काजी जी हैं, हाजी सरबत करीम अंसारी जी, उनकी बहुत अच्छी लहर है दोनों ही गांव में। मैं यहाँ से भी हूँ और अकबरपुर ढाडे की जो गांव है मेरा वो है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा देखा युवाओं में भी। और जो हमारे ताऊ चाचा हैं, सभी हैं, दादाजी हैं, सबके अंदर यही है कि अब की बार हाजी जी को देखा जाए। युवा वर्ग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों की अगर हम बात करेंगे और ख़ास तौर से भगवानपुर चंदनपुर गांव की बात करेंगे तो किस तरीके से इस क्षेत्र में कार्य हुए और विधायक जी के द्वारा कितनी बार पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो 5 सालों में जो क्षेत्र के विधायक रहे हैं निजामुद्दीन जी, कितनी बार क्षेत्र में? काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है और हम सरबत करीम अंसारी ने यहाँ से हॉस्पिटल में काम तैयार किया था जब ये विधायक थे। अब यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आए। चलिए, बताया जा रहा है कि विधायक जी के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जरूर बनवाया गया लेकिन उसमें डॉक्टर ही नहीं भिजवाए गए। तो समस्या और भी हैं, जानना चाहेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालम है। सालम जी वोट डालने तो जाएंगे ना? बिल्कुल। चलिए डालूंगा जी, पहली बार वोट डालने जाए तो पहली बार का जो आपका मत है किस मतदाता को देने जा रहे हैं आप? मैं हाजी सरबत करीम अंसारी को अपना मत डालने के लिए सर, जाऊंगा। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, पहले नाम ही बता दीजिए। मेरा नाम वाजिद अली है। वाजिद अली जी, एक पहला सवाल मेरा आपसे, अहम मुद्दे क्या रहे इस गांव के, जिन अहम मुद्दों पर अगर जनता हाजी जी को चुन रही है? चलिए, मैं कोई अहम मुद्दे दीजिए। अहम मुद्दा यही है
एक तो जनता दोनों में अंतर ढूंढ रही है विकास का, कौन ज़्यादा कराया किसने कम कराया। बिजली जर्जर है, बिजली शाम के टाइम लगभग 6 से 10 बजे के बीच गांव के अलग अलग हिस्से में लाइन टूट के गिर जाती है। तो बिजली के क्षेत्र में यहाँ काम होना था, सीवर लाइन पे यहाँ बहुत काम होना था, सीसी की जगह इंटरलॉक लग जानी थी, पानी की निकासी के अच्छे इंतज़ाम करने थे, क्योंकि ये काजी जी का गांव था और वो इंतज़ाम नहीं कर पाए वो। तो जनता इस बार उनसे नाराज़ है और हम भी नाराज़ लोगों में से हैं। और कुछ लोगों का विकास हुआ है वे वोट मांग रहे हैं। जनता वोट देने वाली है, विकास के नाम पे देगी। जिनका विकास हुआ है वो वोट मांग रहे हैं उनकी तरफ से, उनको वोट इस बार मिलने वाला है नहीं। चलिए, काजी जी के द्वारा क्षेत्र में जिस तरह से विकास कार्य नहीं गया तो शायद उसी से नाराज होकर जनता इस बार बदलाव की मांग कर रही है। खास आदमी जी। अच्छा, खास हैं आप। चलिए, इस खासम खास में ये बता दीजिए कि आप पहले से बिल्ला लगा के उनका सिंबल लगा के फिर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी, काजी जी ने हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं किया। अब की बार हम हाजी जी को लाने की पूरी उम्मीद करेंगे। 2022 में जो इलेक्शन होंगे वो हाजी और काजी के बीच हो रहा है। इस बार जो हाजी करीम अंसारी बहुत वोटों से जीतने हैं। हाजी सरबत करीम अंसारी। हाजी सरबत करीम अंसारी को वोट देंगे हम और दिलो जान उनके साथ में। और इस बार अपने गांव से हम काजी निजामुद्दीन से ज़्यादा वोट दिला के उन्हें कामयाब करेंगे। हाजी सरबत करीम अंसारी को ही देंगे और ढेर वोटों से जिताओगे उसे। काजी निजामुद्दीन तो यहाँ से हमारे गांव के अंदर कुछ कार्य करता ही नहीं। समाज पार्टी को देगा। बहुजन समाज जी। चलिए, वजह बताइए कि किस वजह से आप बहुजन समाज पार्टी को चुने? यहाँ विकास नहीं करता है काजी निजामुद्दीन। कौन से विकास कार्य? कोई सा भी नहीं करा इन्हें गाँव। जैसे कि कैसा भी नहीं करा, आज तक कोई करता ही नहीं। और वो करता है उसने अस्पताल भी बनाई यहाँ से, इस पर डॉक्टर नहीं बिठाएगा 5 साल में। मतलब इमारत बनाने के बाद में बिल्डिंग बनी खड़ी, आज भी उसमें डॉक्टर नहीं आए। और अब यही इनका कार्य आते यही कानपुर चंदनपुर की जनता बदलाव मांग रही है। कैसा मांग रही बदलाव? तो हत्या को दे देंगे वोट। तो अगर कुछ करना भी तो चाहिए ना। क्यों जी? किसे देंगे वो? हत्या बदलाव।